Welcome back everyone. My YouTube channel made UPSC easy. This is Advocate Prince Bansal for another glance topic at glance. तो देखो ये वीडियो कोई यूपीएससी के टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं है, बट हम एक जनरल बात करने वाले हैं इसमें रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स लाइफ के बारे में। अब देखो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है, देखो यूपीएससी एक एग्जाम है, वो हमें क्लियर करना है, बट साइड बाय साइड हमें ये भी देखना है कि भैया हमारा करियर कहाँ जा रहा है। बिकॉज देखो यूपीएससी की हर साल अप्रोक्स 1000 पोस्ट आने वाली है। 1000 से मतलब कभी +100 ±100 हो सकती हैं। ये ऐसे चलता रहता है। अप्रोक्स 1000 पोस्ट आती है, जिसमें से जो टॉप 50 में आते हैं वो आईएएस बनते हैं। टॉप 50 वाले हमारे पास आईएएस बनते हैं। जो टॉप 100 में आते हैं अप्रोक्स वो बन जाते हैं हमारे पास आईपीएस। वो आईपीएस बन जाते हैं। और जो टॉप अप्रोक्स 150 लगा लो, वो आईआरएस होते हैं। ये हमारा रैंक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी हमारे पास एक जनरल रहता है। मतलब अगर आपको एक एग्जाम अगर आपको आईएएस ही बनना है तो आपको टॉप 50 रैंक में आना पड़ेगा। अगर आपको आईपीएस ही बनना है तो आपको अप्रोक्स 100 रैंक में आना ही पड़ेगा। डिपेंड करता था कि उस साल की वैकेंसी कितनी है पर्टिकुलरली उस पोस्ट के लिए। और आपको आईएफएस, नॉट आईआरएस, आईएफएस बनना है तो आपको टॉप 150 रैंक के अंडर एनी हाउ आना ही पड़ेगा। अब इसमें डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है या उस साल वैकेंसीज क्या आई है, मतलब ये डिपेंड करता है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इज प्लान बी इंपॉर्टेंट? मतलब एक प्लान बी क्या रखना जरूरी है ड्यूरिंग दिस आईएएस प्रिपरेशन? प्लान बी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। अगर आप कुछ टॉपर्स की बात करें या कुछ मेंटर्स की बात करें या जो फेमस टीचर्स हैं यूपीएससी फील्ड के, तो कुछ टीचर्स का ये मत रहता है कि भैया प्लान बी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपका माइंड डाइवर्ट रहता है। लेकिन आप अगर कुछ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो भैया इसमें ये कहते हैं कि यस, प्लान बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर यूपीएससी जर्नी। अब ये चीज डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आपका प्लान बी इस टाइम क्या है। बिकॉज देखो अगर हम एक सिनेरियो देखें 2000 लगभग 2 से 3 साल पहले का अगर हम सिनेरियो देखें, तो एक बच्चा जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता था वो अप्रोक्स 21 से 22 की एज में स्टार्ट करता था। यानी कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए तो ग्रेजुएशन के बाद ही मोस्टली प्रिपरेशन स्टार्ट होती थी। 2-3 साल तो नहीं कहूंगा, बट लगभग 4 से 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले हमारे पास ये सिनेरियो था। अब इसमें अगर हम +3 इयर्स कर दें, बिकॉज मैं एक आइडियल ईयर्स लेके चल रहा हूँ कि आइडियल टाइम एक यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए प्लस उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी कितना टाइम लगने वाला, तो मैं 3 साल इसको लेकर के चल रहा हूँ। अब 3 साल में क्या चल रहा है, 3 साल में मतलब लगभग आपकी एज हो जाती है इस टाइम 24 और 25। ये एक आइडियल एज है जब आप ये एग्जाम क्लियर कर रहे हो और यूपीएससी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हो। अगर इस बीच आपका एग्जाम हो जाता है तो वेल एंड गुड। बट इस एज के आने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? चलो बाय चांस ना करे नारायण, अगर आपका एग्जाम यहाँ पर क्लियर ना होता हो, तो आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क आ जाता है, भैया मैंने अपने 3 साल दे दिए, इन 3 साल में मैं कोई फर्म ज्वाइन कर सकता था या फिर मैं कहीं और ऐसी जगह पे ज्वाइन कर सकता था जहां पे इस टाइम मेरी ग्रोथ कुछ और होती और मैं कहीं और स्टैंड कर रहा होता। बट मैंने एक एग्जाम को ऐसे 3 साल अपने दे दिए कि अब मेरे हाथ में क्या है, मतलब हम 25 साल के हो गए हैं, अब हमारे हाथ में क्या है? हम 27 साल के हो गए, अब हमारे हाथ में क्या है? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं भैया वो 23-24 साल की उम्र से भी तैयारी शुरू करते हैं। अब उस टाइम भैया सबसे जरूरी होता है, यहाँ पे हमारे पास काम आता है हमारा प्लान बी। जो हमारा प्लान बी है वो हमारा यहाँ पे काम आता है। एनी चांस अगर हमारा क्लियर नहीं होता है, देखो सीट, अब मैं ये नहीं कहूंगा भैया किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। अब सीट हमारे पास फिक्स है, सीट हमारे पास 100,000 प्लस माइनस आनी ही है। वो 100 कभी प्लस हो जाती है, 100 कभी माइनस हो जाती है। सीट्स हमारे पास फिक्स्ड हैं, जिसमें पोस्ट हमारे पास फिक्स्ड हैं, सब कुछ हमारे पास फिक्स है। जो एस्पिरेंट है हर साल अप्रोक्स अब 7 से 8 लाख हो गए हैं। 7 to 8 लाख फॉर्म आते हैं, 50% एग्जाम देने जाते हैं। 50% से ना कम ना ज्यादा कोई एग्जाम देने नहीं जाता है। अप्रोक्स 50% हर साल एग्जाम देने जाते हैं, जो प्री का एग्जाम दिया जाता है। उसमें से 25,000 अप्रोक्स बच्चे हैं वो मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। और 25,000 में से जो 2500 बच्चे हैं, सिर्फ 2500 बच्चे अपने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, और जिसमें से 1000 बच्चे फाइनल कट ऑफ क्लियर करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं भैया कितनी अनसर्टेनिटी है। अगर हम अनसर्टेनिटी की नंबर्स में बात करें तो, अनसर्टेनिटी की अगर बात की जाए नंबर्स में, तो अगर नंबर्स की बात करें तो देखो
जो सबसे पहले बच्चे फॉर्म कौन कौन भर रहे, 7 टू अप्रोक्स हम 10 लाख ही लेके चलते हैं आजकल। देखो जनसंख्या वैसे भी बढ़ती जा रही है, सॉरी जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम में हर कोई, जैसे जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं ना, लाइक ये इंटरनेट सस्ता हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ है, लोगों को पता चल रहा है भैया एक यूपीएससी एक एग्जाम है, वो ऐसे कंडक्ट करवाता है, उसके हमें टॉप, तो उसमें हर कोई फॉर्म भर दे रहा है, क्योंकि सस्ता सा फॉर्म है, 100 रुपए लगते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो फीमेल्स हैं और जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए वैसे भी फ्री है, तो हर कोई फॉर्म भर देता है। तो हम लगभग लगभग 10 लाख का लेकर के चलते हैं एक सिनेरियो के भी, भैया 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा आपके जिस ईयर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसमें जो एग्जाम अटेंड करेंगे, मतलब जो एग्जाम देने जाएंगे वो होंगे 5 लाख के करीब। अब वो प्लस माइनस हो सकता है, आप बिल्कुल नंबरिंग पे मत जाना, वो होंगे बच्चे 5 लाख के करीब बच्चे एग्जाम देंगे। तो 5, ये मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा गाइस आज, वेट अ मिनट, हाँ, तो 5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, ये बात कंफर्म है, जो प्री देंगे वो 5 लाख बच्चे देने वाले हैं, क्योंकि देखो 50% ही अटेंडेंस रहती है, अगर पूरी हिस्ट्री आप चेक कर लो तो यूपीएससी के एग्जाम में अप्रोक्स 50% ही अटेंडेंस रहती है, 50% से ना ज्यादा ना कम। अब इसमें जो मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे वो फिक्स है, देखो 25,000 के अप्रोक्स बच्चे, 25 to 30,000 बच्चे ही प्री और मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे, जो 25,000 बच्चे हैं वही मेंस के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं हमारे पास, इस ना इससे ज्यादा ना कम। थोड़े से ज्यादा हो जाए कई बार, क्या जैसे अगर वैकेंसीज ज्यादा हो तो 30,000 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बट अप्रोक्स 25,000 ही सिलेक्ट होने वाले हैं, इनसे ज्यादा नहीं होने वाले हैं। अब इसके बाद जो इंटरव्यू देंगे वो देंगे हमें सिर्फ 2500 बच्चे, जो 2500 बच्चे हैं वो आपके इंटरव्यू देंगे, और जिसमें से जो सिलेक्शन होगी वो हम एक अप्रोक्स टेंटेटिव लेके चल रहे हैं कि 1000 बच्चों की सिलेक्शन होगी, यानी कि 10 लाख पे से सिर्फ 1000 बच्चे। अगर हम 10 लाख को डिवाइड भी करें 1000 से, 3 4 5, यानी कि 1000 में 10,000, 3 ये कट गए, हर 100 बच्चे में से किसी अप्रोक्स 1000 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चे का ही सिलेक्शन के, मतलब आप भैया मेरी मैथ्स वीक है तो आप कैलकुलेट कर लेना, मतलब एक बहुत कम नंबर है, जैसे 1000 बच्चों में से किसी एक बच्चे का ही सिलेक्शन होने वाला है, ये चीज कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है भैया, 1000 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो किसी एक का ही सिलेक्शन होगा, 100 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, तो 0.1% ही इसकी हमारे पास वो पड़ती है, 0.1% ही हमारे पास चांस है कि भी आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे सिनेरियो आ जाता है, आपने एक एग्जाम को 4 साल दे दिया, बट आपके पास अब बाय चांस आपने अब ये लगा लो, ये हमने देख लिया 0.1% हमारा सिलेक्शन है, अब हम एज के नंबर पे आ जाते हैं। आपने जो तैयारी शुरू करी जब आप 21 साल के थे, 21 ईयर्स के थे, तब आपने शुरू करी, आपने 3 साल इस एग्जाम को दे दिया, 3 साल आपने तैयारी करी, 3 साल आपने इस एग्जाम को दे दिए, अब आप हो गई एज 25 अप्रोक्स, हम मान लेते हैं कि 25 एज हो गई आपकी यानी हाउ। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आके आप खाली हाथ नहीं रह सकते, बिकॉज देखो 3 साल आप प्रॉपर तैयारी ही कर रहे थे, 3 साल आपने और कुछ किया नहीं, कहीं से एक्सपीरियंस लिया नहीं, 3 साल का गैप आपके रिज्यूम में आ गया, मे भी आपने पीजी करी हो, चलो मान लिया एक तरफ पीजी रख लेते हैं, फिर भी 1 1.5 साल का 2 साल का गैप आपके सीवी में आ गया, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अब इस पॉइंट पे आके आप क्या करोगे? बिकॉज देखो लाइफ तो किसी के लिए रुकती नहीं है, बेशक एक एग्जाम हो चाहे आप हो, लाइफ का रूल है भैया, वो चलती रहती है, कोई आए कोई जाए डजेंट मैटर, लाइफ का एक ही रूल है, वो चलती रहेगी। अब इस पॉइंट पे आके आपको जरूरत पड़ती है प्लान बी की। अब आपको अब ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए भैया कि आप अब प्लान भी देखो, ये तो मैंने बता दिया जरूरी है, बट अब किस तरह का प्लान भी हमारे पास होना चाहिए, मतलब प्लान बी के नाम पे हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब देखो एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती तो नहीं कहूंगा मैं, बट कुछ के ऑप्शंस क्या रखते हैं, जैसे ऑप्शंस में रखते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस से एंटायरली डिफरेंट हो, यानी कि देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं यूपीएससी के सिलेबस से एंटायरली डिफरेंट अपना प्लान भी रख लेते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं फिर वो, ना तो यूपीएससी कर पाते ना वो प्लान बी कर पाते। अब इन द सेंस पूछोगे भैया ये ऐसा क्या होता है, अब जैसे कुछ एग्जाम, जैसे गवर्नमेंट, देखो जो बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ऐसा जरूरी नहीं है वो सिर्फ यूपीएससी का ही एग्जाम दे, गवर्नमेंट और भी काफी सारे एग्जाम्स लेती है, मतलब वो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट अलग अलग तरह के एग्जाम्स लेती है अपने अपनी उस पे।
तो वो यूपीएससी के अलावा और भी जैसे एग्जाम्स देता है। अब वो एक एंटायरली देखो, एक तो यूपीएससी साइड बाय साइड चल ही रहा है, अब वो साइड बाय साइड कुछ ऐसा तैयारी में रख लेगा जिसको उसके वहां पे प्रॉपर उसे अटेंशन देनी पड़ेगी। यानी कि आप पूछोगे भैया कैसे, अब वहां पे बाय चांस भैया वो कुछ भी कर सकता है। अब जैसे एक एग्जाम यूपीएससी है, एक एग्जाम एसएससी है। अब एसएससी की जो अप्रोच है वो यूपीएससी से टोटली डिफरेंट है। अब कुछ बच्चे दोनों चीजें, और जो एसएससी ही एग्जाम जो अदर एग्जाम कंडक्ट कराती है, अब सारे मेरे को नाम तो याद नहीं हर एग्जाम का, काफी सारे एग्जाम से जो एसएससी कंडक्ट कराती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं भैया यूपीएससी भी देते रहते हैं, वो एसएससी भी करते रहते हैं। अब जो एसएससी की अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी आपको बराबर 100% टाइम अपना देना पड़ेगा, आपको यहाँ भी 100% टाइम देना पड़ेगा। अब ना बच्चे इसको 100% दे पाते ना इसको 100% दे पाते, तो आपको जो प्लान बी रखना है वो कोई ऐसा ऐसा प्लान रखना है जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को हार्म ना करे। यूपीएससी की प्रिपरेशन तो हार्म ना हो, पर आपका ये है अगर आपका 3 साल बाद ना करे नारायण, अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता मान लो, तो उसके अलावा भी आप खाली हाथ ना बैठो, कुछ ना कुछ आप कर सको। ठीक है। अब मैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे सकते हैं भैया, यूपीएससी के प्लान बी के ऑप्शंस क्या क्या रह सकते हैं। तो देखो सबसे पहला तो यही होता है, देखो फर्स्ट तो हमारा यूपीएससी है ये सबको पता ही है। फर्स्ट तो हमारा यूपीएससी, और जो यूपीएससी है वो अदर एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी एग्जाम्स। तो फर्स्ट हमारा यही है। यूपीएससी देखो अकेला यूपीएससी कोई सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता, और भी काफी सारी पोस्ट हैं जो यूपीएससी जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिनका सिलेबस 70 to 80% यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम वाला ही रहता है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहनी चाहिए, यूपीएससी प्लस जो अदर एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सेकंड प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, तो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी स्टेट प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, वो हर स्टेट अपना अपना कंडक्ट कराता है, उसके हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। तो जो उनका सिलेबस भी है ना 70 to 80% मैच करता है यूपीएससी से। यानी कि देखो एक तो यूपीएससी बैकअप हो गया हमारा, दूसरा हो गया स्टेट पीसीएस का जो एग्जामिनेशन है, ये दो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम ऐसे हैं। और तीसरा है अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड टू यूपीएससी। यानी कि देखो तीन ऑप्शन मैंने आपको यही दे दिया प्लान बी के तौर पे, एक तो यूपीएससी हो गया, प्लस जो यूपीएससी ही अदर एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है। ठीक है। तो दूसरा हो गया स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, जो स्टेट्स में अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं जिनका सिलेबस यूपीएससी से मैच करता है। बिकॉज देखो अपन हमने क्या करना है, अपन ने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमने चीजों को बहुत सिंपलीफाइड रखना है। बिकॉज देखो यूपीएससी ऑलरेडी बहुत एक हार्ड एग्जाम है, उसके बाद आप अगर दूसरे हाथ में दूसरी एक हार्ड चीज ले लोगे भैया, आप दूसरा वजन उठा ही नहीं पाओगे। वजन आप एक ही उठा सकते हो, दूसरा वजन आप उठा ही नहीं सकते। तीसरे अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, अब अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन काफी सारे हो सकते हैं जिनका सिलेबस यूपीएससी से मेल खाता हो सकता है। जैसे अगर 50 to 60% भी मेल खाता हो तो भी वो एग्जाम आपके लिए चल जाएगा। तो ये तो हो गए भैया, ये कन्वेंशनल हो गए, मतलब ये आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपका सेम ही है, बस आपको एग्जाम देने जाना है और थोड़े से अलग एफर्ट्स इन दोनों एग्जाम्स के लिए लगाने हैं। बट इसके अलावा भैया अब ये भी जरूरी नहीं, चलो हम ये भी मान लेते हैं कि भैया मान लो ना करे नारायण, आपका ना आप ना ये निकाल पाए ना ये निकाल पाए ना ये निकाल पाए, अब इसके अलावा क्या। बिकॉज भैया देखो 3 साल का सीवी में गैप बहुत एक हार्ड टाइम दे देता है आपको फॉर सर्चिंग ऑफ फॉर अ जॉब, एक जॉब सर्च करने के लिए 3 साल का टाइम एक हार्ड टाइम होता है। सॉरी, 3 साल का टाइम अगर बहुत ज्यादा एक लंबा टाइम हो जाता है, 2 से 3 साल का। नो मैटर आप उसमें चलो पीजी कर रहे हो अलग बात है, आप कह रहे हो भैया मैं तो पीजी के साथ साथ तैयारी कर दूं, तो वो चीज देखो अलग बात है। बट वही बात है, जो 3 साल का टाइम है वो एक हार्ड टाइम है। अब इसमें अगर हम अदर कन्वेंशनल सोर्स, हम आज के प्रेजेंट डे की अगर बात करें, तो प्रेजेंट डे की बात क्या हो सकती है, मतलब प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो आज का टाइम है सोशल मीडिया का, आज का टाइम है सोशल मीडिया का। अब यहाँ सोशल, अब आप अपनी तीसरा जो चौथा कन्वेंशनल प्लान आप रख सकते हो वो रख सकते हो सोशल मीडिया। यानी कि सबसे पहली बात, जैसे जैसे आपने तैयारी मान लो 21 साल की उम्र में शुरू करी, आप अपना इंस्टा पे पेज बना सकते हो, जो व्लॉगिंग व्लॉगिंग टाइप थिंग्स हो सकती है, जो व्लॉगिंग हो सकती है। अब उसको आपको भैया बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है जिससे आपकी जो दूसरी पढ़ाई है वो इन्फ्रिंज ना हो। तो व्लॉगिंग हो सकती है, ठीक है, इंस्टा पेज हो सकता है, इंस्टा पेज हो सकता है, व्लॉगिंग हो सकती है, और ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है।
मतलब काफी सारे, जैसे जो इंटरनेट सोशल मीडिया बेसिस से आप अगर कर सको, तो आप वहां से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एनी हाउ। मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ इस टाइम पे, खैर, बट आप ये चीजें भी ट्राई कर सकते हो। अब ये प्लान बी के भी प्लान सी में रखना है। ये हमारा प्लान सी होना चाहिए, प्लान बी नहीं होना चाहिए। प्लान बी मैंने वो बता दिया, ये हमारा प्लान सी होना चाहिए, प्लान बी नहीं। और इसके अलावा क्या कर सकते हो भैया, पार्ट टाइम जॉब आप साथ साइड बाय साइड कर सकते हो अपनी। अगर आप तैयारी ही कर रहे हो लेकिन आप अगर पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहो तो साथ के साथ तैयारी में अगर आपको 4-5 घंटे के लिए कोई काम मिलता है तो आप वो भी कर सकते हो। छोड़ना कुछ नहीं है। अब इसमें भैया एक और चीज वो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया क्या हम डायरेक्टली यूपीएससी ही दे? तो भैया ये डिपेंड करता है कि भी आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जो टीचर आपसे ये कहता है ना भैया कि आप यूपीएससी ही करो और कुछ मत करो, तो भैया ये चीज डिसाइड करती है आपके ये चीज आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी डिसाइड करती है। मान लो घर पे आपके भैया फाइनेंस बहुत मुश्किल है, आपको लोन लेके पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? तो मेरा सिंपल उन उन बच्चों के लिए ये एडवाइस है, अगर आपके घर के फाइनेंसेस ठीक नहीं है और आपको अपने घर वालों को सपोर्ट करना है और साथ पे साइड बाय साइड तैयारी भी करनी है, तो भैया पहले एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लो, कोई भी, नो मैटर वो एसएससी में हो, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो। एक गवर्नमेंट जॉब आप सिक्योर करो जिससे कि कम से कम आप अपना खर्चा खुद निकाल पाओ। बिकॉज देखो, अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब आप ऐसी लो जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, कि भैया आपको प्रेशर पे प्रेशर दिए जा रहे हैं, ना आपसे जॉब हो रही है ना आपसे पढ़ाई हो रही है। तो आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करो। अब इसके बाद आप बेशक 4 साल लगा लो, आप 5 साल लगा लो, आप 6 साल लगा लो इस पेपर के लिए, डजन, बिकॉज देखो यूपीएससी कोई 1 साल का पेपर नहीं है जिसे आप 1 साल में क्लियर कर दोगे। यूपीएससी 1 साल का पेपर आपका है ही नहीं। यूपीएससी एक जर्नी है जिसके जो आप 1 साल में भी कर सकते हो, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी, 4 साल भी, 5 साल भी, कितना भी टाइम आपको यूपीएससी के लिए लग सकता है। तो सबसे पहला प्लान यही आपको करना, अगर ये एडवाइस सिर्फ उनके लिए है जिनकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है और जिनको मतलब अभी अपने घर वालों को सबसे पहली प्रायोरिटी है कि घर वालों को सपोर्ट करना है। बिकॉज देखो यूपीएससी, अब देखो कहने को तो कोई भी कह देता है 1 साल तैयारी कर लो हो जाएगा, भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप करने बैठोगे ना, तब आपके सामने 50 तरह के हर्डल्स आएंगे। तो सबसे पहले भैया यही एडवाइस है, गवर्नमेंट जॉब आप सिक्योर करो, अपना बैकग्राउंड सिक्योर कर लो। भैया अगर मेरे हाथ में दूसरी चीज नहीं आई तो कम से कम ये चीज मेरे साथ रहेगी। बिकॉज यूपीएससी आपको तब तक अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहेगी जब तक आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करते। इंटरव्यू क्लियर करके जब तक आपके पास हाथ में अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, तब तक आप अपनी प्रीवियस जॉब ना छोड़ने को आपको यूपीएससी नहीं कहती। और उसके बाद भी आपको यूपीएससी लबासने जाने के लिए टाइम दे देती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने यहाँ पे आज आज हमने क्या क्या बात करी? आज हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में बात करी सबसे पहले, तो फिर प्लान बी हमने देखा, फिर प्लान सी हमने देखे, फिर हमने देखा एक अदर प्लान। तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, अपनी लाइफ में थोड़ा अपना सकते हो, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी के थ्रू आउट के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वैसे आई डोंट नो कितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई एक भी बच्चा सीरियसली देख रहा है, बट फिर भी थैंक यू। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हम ज्योग्राफी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी मैंने थोड़ा गैप लिया हुआ है। ज्योग्राफी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून।